किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में मौजूद है। आज सिसोली में मासिक पंचायत है। इस मासिक पंचायत में जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जो संघर्ष जारी है, उसको लेकर के भी फैसला होना है कि उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली जाएंगे कि पंजाब जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ ताऊ हरेंद्र हैं। ताऊ हरेंद्र अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। किसान भवन पर आप हैं। देखिए, मैं तो एक सैनिक हूँ और सैनिक से कभी भी सेनापति हो या पदाधिकारी हो कभी अपनी रणनीति साझा नहीं करते। सैनिक को तो आदेश दिया जाता है। नहीं तो क्या आदेश की उम्मीद है? किसान पंजाब के बॉर्डर पर पड़ा है, हरियाणा के बॉर्डर पर है, पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। हमारी तो अपने सेनापति से एक ही आशा है कि सेना को आज आदेश मिलेगा कि भाइयों का साथ देना और चलो तैयार कर लो, सेना तैयार। तो ये भी उम्मीद है कि जो आपका हाईकमान है वो तय कर सकता है कि आप किसानों को दिल्ली के लिए पहुंच कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आज देखते हैं, उम्मीद तो यही है। बाकी अभी निर्णय आएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ताऊ हरेंद्र अब लगातार किसान यूनियन के धरने पर है। किसानों का जो धरना 13.5 महीने चला उसमें मौजूद थे। ये सब प्रधानमंत्री ने कहा था ठीक है कि एमएसपी पर हम दोबारा से कमेटी बनाएंगे, इसको लागू करेंगे, लेकिन वो अपने फैसले से फिर पलट रहे हैं। लगातार किसान इस बात को उठाता रहा कि एमएसपी पे किसानों को गारंटी चाहिए। मोदी जी वैसे तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, लेकिन किसानों के साथ मोदी की गारंटी क्यों नहीं है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मोदी को खुद अपनी गारंटी पे कोई गारंटी नहीं है। नहीं, अभी तो ट्रेंड है, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है तो मतलब गारंटी है। बताओ, मोदी की गारंटी है? बताओ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, गारंटी फेल। 15 लाख थारे खाते में आओगे, गारंटी फेल। काला धन वापस आ जाएगा, गारंटी फेल। कौन से पे 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, गारंटी फेल। बुलेट ट्रेन भारत में आएगी, गारंटी फेल। कौन सी गारंटी पे रोका हुआ? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने जो ये रैपिड रेल चलाई है, ट्रेनों को नए रूप से मोनेटाइज किया जा रहा है, मेट्रो हम चला रहे हैं। पेट में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, जेब में पैसा है नहीं और मैं बुलेट ट्रेन में बैठ जाऊंगा। मतलब बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के तो पैसेंजर खत्म कर दी। हवाई जहाज में हवाई चप्पल को बैठाने के लिए हवाई जहाज खत्म कर दिए। तो कैसे यकीन करोगे, बता दो। नहीं, वो कहते हैं, मैं किसानों की बात करता हूँ, जो छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनके लिए हम वो भी दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनको, पेंशन दे रहे हैं किसानों को। क्या दे रहे हैं? पेंशन। कहाँ पेंशन किसान को? नहीं दे रहे ना, कौन से किसान को पेंशन है? देखिए, ये कर रहा है कि पहले 50 किलो का यूरिया का घटता था, फिर 45 का कर दिया, 5 किलो चोरी कर लिया, 5 अब क्या कर लिया, 10 किलो चोरी गया। तो ये करता है। तो उन्होंने बिजली का वादा भी फ्री किया था किसानों को। 2022 की उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, पर ये किसान तो बता दे भाई, मीटर में से फ्री की बिजली कौन से इंजीनियर से लिख रहे? ऐसे लिख देगी कि नाले के उस पर भगोना रख के और पाइप लगा के चाय बना दियो गैस से, ऐसी बिजली लिखड़ेगी उसमें। तो यानी कि आपका कहना है कि जो किसानों के लिए सरकार ने वादे किए थे, सरकार पूरी तरह से खरी नहीं कर रही है। देखिए, किसी भी वादे पर अगर सरकार खरी हो, आप पत्रकार हैं, आप एक वादा बता दो। अच्छा, मोदी के 5 काम बढ़िया बता दो, बढ़िया 5 काम। नहीं, आप ही बताओ ना। अरे, आप पत्रकार हैं तो ऐसे 5 काम बताओ जो उन्होंने नहीं किए। स्मार्ट सिटी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, किसानों का हत्यारा उसकी बराबर में बैठा है, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में ले आऊंगा। कोई सा एक होता है, एक काम। मैं तो पूछ रहा हूँ, यही नरेंद्र मोदी है। राजस्थान में खड़ा होकर कह रहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, 70,000 करोड़। और 3 दिन बाद वही अजीत पवार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया। तो बताओ 70,000 करोड़ में से नरेंद्र मोदी को कितना दिया उन्होंने? नहीं, मेरा एक सवाल है। अभी आपने कहा जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार की बात की, अभी लोकदल के कार्यक्रमों में आप देखे जाते थे, अब जयंत चौधरी भी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने चले गए। क्या आपका मानना है उनके लिए? देखिए, जो हमें छोड़ के चला जाए। आप भी आजाद है, ये भी आजाद है, ये भी आजाद है।
इस भाई को आप अच्छे लगते हैं, चले जाए। नहीं, मेरा सवाल ये भी है, जब जयंत चौधरी कभी भी संकट में रहे, कभी भी संकट में रहे, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन ने उनका साथ दिया, हमेशा जयंत चौधरी के साथ खड़े रहे। हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, तब भी किसान यूनियन के लोग उनके साथ खड़े थे। तो क्या एक किसानों के साथ धोखा है? देखिए, धोखा तो वो जानेंगे, लेकिन उनको कम से कम अपने उससे पूछ के जाना था। जिन लोगों ने उसे पगड़ी बांधी थी, उस पगड़ी की लाज रख के तो उनसे पूछ लेता। मैं कह रहा हूँ, कोई मुझे धोखा दे रहा, तो आप लोगों ने मुझे चुन रखा, तो मैं एक पंचायत करके कहता हूँ ऐसी कि भाई ये आदमी मुझे धोखा दे रहा, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो उनके अचानक से लिए फैसले से किसानों में क्या नाराजगी है? दुख है किसानों में। तो अब क्या होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव है, जयंत चौधरी ने भाजपा से हाथ मिलाया, तो क्या जयंत चौधरी की तरफ रहेंगे किसान? भाई सीधी सी बात है, ये गर्दन कट तो सके भाई, ताऊ की वोट बीजेपी को कभी ना गई ना जागी। तो ये थे ताऊ हरेंद्र, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ना कभी उन्होंने वोट दी और ना वो कभी देंगे। जयंत चौधरी ने जो फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का लिया है, वो कहीं ना कहीं उनका निजी हो सकता है, किसानों की उसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।